Assalamualaikum. Today we will discuss phagocytes. The word phagocyte literally means eating cells. It means that कि ये phagocytes जो हैं ये पार्टिकल्स या पैथोजन को इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर एंड phagocytes जो हैं ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्शन को एक्सटेंड करते हैं, उस पार्टिकल के अराउंड जो है उसको रैप कर देते हैं और उसको इन्वेलप कर लेते हैं और पार्टिकल जो है उसके फेगोसाइट्स के अंदर आ जाता है। जैसे इसके अंदर आता है तो इसको एंडोसोम कहते हैं। एंडोसोम बन जाता है जो लाइसोसोम्स के साथ जाकर मर्ज हो जाता है। लाइसोसोम्स के अंदर इंजाइम्स और एसिड्स मौजूद होते हैं। ये इंजाइम्स और एसिड्स जो हैं ये उस कंटेन पार्टिकल को या पैथोजन को किल करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और रिलीज़ करवा देते हैं बॉडी से। फेगोसाइट अटैकिंग बैक्टीरिया, एक इस तरह जो है फेगोसाइट्स बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। फेगोसाइट्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस मीनिंग लार्ज ईटिंग सेल्स, दे आर लार्ज फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स। सो ये इनका भी जो तरीक़ाकार है वो यही है कि सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, उनको ईट कर लेते हैं। दे आर एबल टू मूव आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम से बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं। कैपिलरीज की सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस ये मूव करके सेल्स के बाहर आ जाते हैं और सेल्स के दरमियान जहाँ पर कोई भी इन्वेडिंग पैथोजन मौजूद हो वहाँ पर आकर ये उसको किल करते हैं, उसको फेगोसाइटोज कर देते हैं। Macrophages are the most efficient phagocytes and can phagocytose substantial numbers of bacteria or other cells or microbes. Then बैक्टीरियल मॉलिक्यूल जो हैं जैसे ही मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर्स पे आकर बाइंड करते हैं तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और मैक्रोफेजेस जो हैं अपने एक्सटेंशन को बढ़ाता है, उस पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और ये जो है ROS को रिलीज़ करवाता है। ROS मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये जाके बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। Pathogens also stimulate the macrophage to produce chemokines, which summons other cells to the site of infection. इसकी वजह से क्या होता है कि पैथोजन जैसे ही आकर मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड करते हैं तो ये कीमोकाइंस को रिलीज़ करवाते हैं। ये केमिकल्स होते हैं कीमोकाइंस जो दूसरे इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स को यानी कि जो उसके लिए इफ़ेक्टिव होंगे उनके खिलाफ फाइट करेंगे, उनको बुलाते हैं कि भाई इस साइड पे आ जाओ, ये इन्फेक्टेड जगह है, यहाँ पे कोई डैमेज हुआ है, यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है, तो वहाँ पे वो आ जाते हैं, उसको किल कर देते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह मैक्रोफेज जो है बैक्टीरिया के साथ आकर रिएक्ट करते हैं और किस तरह उनको किल करते हैं। फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है कि बैक्टीरिया जैसे ही आकर यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ लगेगा तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये अपनी इमेजिनेशन जो है वो बढ़ा देगा और उसको सेल को अपने अंदर ले लेगा। इस तरह की जो साख्तें बनती हैं इनको कहते हैं सूडोपोडिया। बैक्टीरियम जो है वो उसके अंदर आ जाएगा और ये एक फेगोसोम बन जाएगा। फेगोसोम फिर क्या करता है कि फेगोसाइट्स के अंदर यानी कि मैक्रोफेजेस के अंदर जो मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स उनके साथ जाकर फ्यूज़ हो जाता है और लाइसोसोम्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, आकर उस पैथोजन पे अटैक करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो फिर क्या होगा कि ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं एट द एंड बॉडी से रिलीज़ हो जाती हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो नोन एज ग्रेन्युलोसाइट्स क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में और इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इसके जो न्यूक्लिया है उसकी शेप लोब्ड की तरह होती है, डिफरेंट इसके लोब बनी होती हैं। न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं या फिर उन्हें किल कर देती हैं। न्यूट्रोफिल्स अटैक पैथोजेंस बाय रिलीजिंग ROS एंड हाइपोक्लोराइट। सो इस तरह ये इन केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं और पैथोजेंस पे अटैक करते हैं और उनको किल करने में मदद करते हैं। Neutrophils are the most abundant type of phagocytes, normally representing 50 to 60% of the total circulating leukocytes.
सारे ल्यूकोसाइट्स का 50 to 60% जो है न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। दे आर यूजुअली द फर्स्ट सेल्स टू अराइव एट द साइट ऑफ एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की जगह पर पहुंचने वाले सबसे पहले सेल्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अ न्यूट्रोफिल अटैकिंग एंथ्रैक्स बेसिलाई। देन कम्स डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं ये भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ऐसे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं जिनका कांटेक्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, जैसा कि स्किन है हमारी, इसके अलावा इनर म्यूकोजल लाइनिंग है ना हमारे नोज़ की, लंग्स पे, स्टमक पे और इंटेस्टाइन्स वगैरह पे ये प्रेजेंट होती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सर्व एज अ लिंक के तौर पर ये एक्ट करते हैं बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये जो है एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गली जनरेट करवाया जा सके बॉडी के अंदर, और जो बैक्टीरिया हैं, वायरस सेल्स हैं, उनको किल किया जा सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक